जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो पूछे गए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में। और ये सेशन एसएससी सीजीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है प्रकृति? कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स इकोनॉमी मतलब जिसमें प्राइवेट सेक्टर और उसके बाद आपका पब्लिक सेक्टर दोनों मिक्स होता है। इन विच मार्केट फॉर्म डज द नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द प्राइस? तो कौन से मार्केट में आपका फॉर्म ना कंट्रोल नहीं करता है पूरे प्राइस पे? मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? तो इसका आंसर हो जाए आपका परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि एक सामान को बहुत सारा फॉर्म बेच रही है कोई दुकान, ठीक है। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपाइल्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? फाइनेंस कमीशन, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं सीएसओ, वही करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म जीएसटी? तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल सेल टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, ग्रॉस स्टेट टैक्स या गवर्नमेंट सप्लाई टैक्स? तो जीएसटी का फॉर्म होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? तो इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी या कॉर्पोरेट टैक्स? तो क्या आ गया? कॉर्पोरेट टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स अब डायरेक्ट सरकार को देते हैं। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में किसको जानते हैं हम लोग? कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर, एडम स्मिथ या आपका नन ऑफ द दिस? तो इससे हो जाएगा आपका एडम स्मिथ को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये भी क्वेश्चन आता है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है? बिल्डिंग अ डैम, बाइंग अ न्यू एयरक्राफ्ट, सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, परचेज ऑफ लैंड? तो क्या होता है? सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो जाएगा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार खर्चा किस पे करती है यही पूछ रहा था। ये हो जाएगा सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एफर्ट ऑफ एन इंक्रीज इन सीआरआर ऑन मनी सप्लाई? तो सीआरआर के इंक्रीज करने से मनी सप्लाई पे क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट या डबल? तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही सीआरआर लगता है ना, ज्यादा हाई होता है, तो बैंक अपना पैसा मार्केट में उसका कम होने लगता है, ठीक है। हायर सीआरआर मेक बैंक कीप मोर रिवर्स, रिड्यूसिंग लेंडिंग कैपेसिटी एंड मनी सप्लाई। यानी कि जैसे ही सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक को अपने पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा और पीपल को देगा नहीं। व्हाट इज द रेपो रेट? तो रेपो रेट क्या होता है? तो रेट एट विच आरबीआई लेंड टू बैंक्स, रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम बैंक, या आपका रेट एट विच बैंक लेंड टू पब्लिक, रेट एट विच गवर्नमेंट बोरोस? तो इसका हो जाएगा द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई खुद लोन देता है किसको? तो आपको बैंक को देता है। और ये लोन क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। सिंपल है, अगर आरबीआई लोन देगा एसबीआई को या अदर बैंक को तो उसको बोलेंगे रेपो रेट। हु इज द चेयरमैन ऑफ द
मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी इन इंडिया। तो ये तो बहुत कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर या इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी? तो हो जाएगा आरबीआई गवर्नर ही हेड होते हैं किसका? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के। और इसमें मेंबर कितना? तो 6 मेंबर होता है एमपीसी में। व्हाट डज मोनोपोली मीन? तो मोनोपोली मतलब क्या होता है? सिंगल बायर, मेनी सेलर, सिंगल सेलर या मेनी बायर्स? तो आपका हो जाएगा सिंगल सेलर्स। तो सिंगल सेलर होता है, जैसे मार्केट में अगर कोई एक कार बेच रहा है, तो समझिए उसका मोनोपोली रहेगा, अपना रेट डिसाइड करेगा, कम रखना है कि बेसी। विच टैक्स इज लिवाइज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट? तो स्टेट गवर्नमेंट पे कौन सा टैक्स लगता है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी और इंट्रा स्टेट स्केल एस जीएसटी या कस्टम ड्यूटी? तो होगा जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट स्केल, यानी कि एस जीएसटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? तो एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फिक्स डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डेरिवेटिव इंडेक्स? तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक गुड? तो कार, स्ट्रीट लाइट, मोबाइल या पिज्जा? तो हो जाएगा स्ट्रीट लाइट एक सरकारी है, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। और नॉन एक्सक्लूडेड जैसे कि स्ट्रीट लाइट और नेशनल डिफेंस, ये सब पब्लिक गुड्स आता है। व्हाट इज अ स्टैगफ्लेशन? तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन हाई एम्प्लॉयमेंट, स्लो इन्फ्लेशन एंड स्लो एम्प्लॉयमेंट या डिफ्लेशन या लो ग्रोथ? तो हो जाएगा आपका हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट को ही हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। हु प्रिपेयर द यूनियन बजट ऑफ इंडिया? तो यूनियन कौन करता है बजट को प्रिपेयर इंडिया में? प्रेसिडेंट, प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रिपेयर करते हैं क्या? आपका यूनियन बजट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर ऑफ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका बैंकर है? पब्लिक का, बैंक का, गवर्नमेंट का या बोथ बैंक एंड गवर्नमेंट? तो ये हो जाएगा आपका बोथ बैंक एंड गवर्नमेंट का, दोनों का है। यानी कि आरबीआई से कौन, गवर्नमेंट भी लोन ले सकता है और जो बाकी बैंक भी ले सकते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं लेता आरबीआई डायरेक्ट लोन, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट? तो इसमें से कैपिटल रिसिप्ट कौन सा होता है? इनकम टैक्स, जीएसटी, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू या लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक? तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट लाइबिलिटीज और रिड्यूस एसेट, एग्जांपल लोन, डिस इन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन या न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव, नॉन ऑफ द अबव? तो हो जाएगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बना कब था? 2015 में। किसको रिप्लेस किया था? तो प्लानिंग कमीशन को। व्हाट इज द प्राइमरी डिफिसिट? तो प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, रिवेन्यू डिफिसिट माइनस कैपिटल रिसिप्ट, बजट डिफिसिट, बोरोइंग या फिजिकल डिफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट? तो प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? प्राइमरी घाटा, ये पूछ रहा था। फिजिकल डिफिसिट जो होता है ना, और उसमें से अगर हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें तो आपका निकल जाएगा प्राइमरी डिफिसिट। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन क्या करिए, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको समझिए तो याद हो जाएगा। जैसे प्राइमरी डिफिसिट सो द गवर्नमेंट बोरोइंग रिक्वायर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट, यानी कि प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट का बोरोइंग को दिखाता है, किसको हटा के, कि इंटरेस्ट कितना पे किया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? तो इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स या इनकम टैक्स? तो क्या हो जाएगा आपका एक्सरसाइज टैक्स। तो एक्सरसाइज जो ड्यूटी होता है ना, जो ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी, ये सब एक्सरसाइज ड्यूटी, जीएसटी, सब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज अ डिस इन्वेस्टमेंट? तो डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
सेलिंग शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, सेलिंग शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, बाइंग शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्टेट लाइक PSU। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU। तो जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी, जैसे अल्फा कंपनी एक सरकारी है, उसमें से अगर गवर्नमेंट अल्फा कंपनी का शेयर बेच दे तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट। द लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा किससे कमाता है, इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स, GST या कस्टम ड्यूटी। तो कहाँ से पैसा आता है, तो GST से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, फॉल इन प्राइस, राइज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस या डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, राइज इन प्राइस, मतलब इन्फ्लेशन मतलब सिंपल महंगाई बढ़ना। द डिमांड कर्व स्लोप्स, तो द डिमांड कर्व स्लोप क्या बताता है, कैसा होता है, अप टू राइट, डाउन टू राइट, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो कैसा होता है, डाउनवर्ड टू द राइट होता है, डाउनवर्ड टू द राइट की तरफ जाएगा आपका, हो जाएगा यह डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व स्लोप डाउन ड्यू टू द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, इसलिए वो डाउनवर्ड जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR। तो SLR का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, स्टेट लिक्विड रेशियो या सोशल लिक्विड रेशियो। तो हो जाएगा आपका स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो हो जाएगा, ठीक है। SLR अगर मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट मेंटेन अ गोल्ड कैश और अप्रूव, यानी कि SLR के कहता है कि हर बैंक को अपना मिनिमम कम से कम गोल्ड कैश अप्रूव और सिक्योरिटी रखना ही होगा, ठीक है। तो यानी कि SLR भी बढ़ेगा तो बैंक कम पैसा मतलब कस्टमर को दे पाएगा, ठीक है। इसे भी कंट्रोल करता है RBI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI। तो RBI का कौन सा फंक्शन नहीं है, इशूइंग करेंसी नोट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, कंट्रोलिंग क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा आपका, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट ही इसका काम नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज अ फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी टू रिलेट द मनी सप्लाई, पॉलिसी रिलेटेड द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पॉलिसी रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। तो फिजिकल पॉलिसी क्या हो जाएगा आपका, पॉलिसी रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो फिजिकल पॉलिसी होता है कि सरकार कैसा कमा रहा और कितना खर्चा कर रहा है, ठीक है। द टर्म मिक्स इकोनॉमी मीन्स। तो मिक्स इकोनॉमी क्या होता है आपका, को एग्जिस्टेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, को एग्जिस्टेंट ऑफ रिच एंड पुअर, को एग्जिस्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, को एग्जिस्टेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन। तो क्या हो जाएगा, को एग्जिस्टेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं, जैसा हम लोग का भारत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल टूल फॉर द RBI। तो कौन सा टूल होता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए RBI के पास, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोलर इक्वेशन, कैश रिजर्व रेशियो या क्रेडिट राशनिंग। तो हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो से क्रेडिट यानी कि लोन को सरकार मतलब ये सॉरी RBI कंट्रोल करता है, ठीक है, इससे CRR से। व्हाट इज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, हु वाज अ। तो कौन थे जिन्होंने जीता था नोबेल फिजिक्स में, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, CV रमन, रवीन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा आपका, अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। कब मिला था, 98 में मिला था। तो GDP डिफ्लेक्टर रेशियो ऑफ, तो GDP डिफ्लेक्टर किसका रेशियो होता है, नॉमिनल GDP टू रियल GDP टू नॉमिनल GDP या NNP टू GDP, NNP टू GNP। तो हो जाएगा नॉमिनल GDP टू रियल GDP, यानी कि नॉमिनल GDP भाई अगर रियल GDP करेंगे तो आपका निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टर हो जाएगा, ठीक है, रेशियो डिफ्लेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। तो एक होता है प्रोग्रेसिव और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। तो ये पूछ रहा है कि वो क्या होता है रिग्रेसिव टैक्स, हायर इनकम ग्रुप बाय पेयर हायर रेट, लोअर इनकम ग्रुप पे हायर रेट, ऑल पे सेम रेट, नो टैक्स लिवाइड। तो जाएगा लोअर इनकम ग्रुप पे हायर रेट। देखिए रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि जो पैसा कम कमाएंगे
वो टैक्स हाई देंगे। देखिए यही होता है रिग्रेसिव टैक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, या सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, स्टेट एक्सचेंज ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया? तो हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कमेंट का जो बताइए कि अभी सेबी का हेड कौन है? अब कब बना था सेबी? तो 1988 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि सेबी कब बना था। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर कौन? टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन, या वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन? तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ वैल्यू दैट द बेस्ट अल्टरनेटिव दैट यू गिव ऑन व्हेन यू मेकिंग अ चॉइस। मतलब क्या होता है कि आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप एक सामान मतलब दो का मिल रहा है, एक वही सामान एक का मिल रहा है, और एक 0.5 का मिल रहा है, तो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव कौन होगा यही बताता है क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट। तो द लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द डिमांड। तो क्या हो जाएगा? प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज होता है ना, जैसे कि चीनी का दाम भले ही बढ़ जाए लेकिन आपका इस्तेमाल उतना ही होगा, कुछ कुछ चीज होता है। तो उसका टर्म या क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज ये किसका होता है? तो आपको लॉ ऑफ डिमांड कहता है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का इनमें से कौन सा तरीका नहीं है? एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, मैट्रिक्स मेथड, या इनकम मेथड? क्या हो जाएगा इसमें से? तो मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता है एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, बाकी इस्तेमाल किया जाता है नेशनल इनकम निकालने के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? हालांकि इसका नाम तो चेंज हो गया, जी राम जी हो गया, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम हो गया जी राम जी, ठीक है। व्हाट इज द रिजर्व रेपो रेट? तो रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? रेट एट विच आरबीआई लेंड टू बैंक, आरबीआई rate at which RBI borrow from bank, rate at which bank lend to public, rate at which public government borrows। तो क्या हो जाएगा? The rate at which RBI borrow from the bank। तो रिवर्स रिजर्व सॉरी रिवर्स रिजर्व रेशियो होता है इसका, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, सॉरी सॉरी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट मतलब कि आरबीआई खुद लोन दे रहा है, और रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई लोन ले रहा है किससे? तो बैंक से, कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल इकोनॉमिक्स? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या होता है? पब्लिक ओनरशिप रिसोर्सेज, प्राइवेट ओनरशिप रिसोर्सेज, गवर्नमेंट प्लानिंग, या नो प्रॉफिट मोटिव? तो हो जाएगा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्स, ठीक है। कैपिटलिस्ट का मतलब प्राइवेट ओनरशिप का ज्यादा रहेगा उसमें हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 41, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? नेशनल इनकम को कैसे डिवाइड करना होता है? टोटल प्रोडक्शन, टोटल लेबर फोर्स, टोटल फैमिली, टोटल एक्सपोर्ट्स? तो हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन से। यानी कि हम लोग पूरा नेशनल इनकम को अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, क्या निकल जाएगा? पर कैपिटा इनकम। याद रखिएगा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 42, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म बजट मीन्स? तो बजट का मतलब क्या होता है? तो बजट का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एस्टिमेट टैक्सेशन, अ प्लान फॉर फॉरेन ट्रेड, स्टेटमेंट ऑफ बैंक डिपॉजिट, नॉन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा? ब्लूप्रिंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एस्टिमेटेड टैक्सेशन। तो क्या बजट मतलब यही होता है बजट का मतलब, ठीक है। और इसको हम लोग अपने क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? इसको लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और ये 112 आर्टिकल में है। व्हाट इज अ टैक्स?
इवेशन, तो टैक्स इवेशन क्या होता है? इलीगल नॉन पेमेंट टैक्सेस, लीगल रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, डिलेड पेमेंट टैक्सेस, या नॉन ऑफ द अबव। तो व्हाट इज अ टैक्स इवेशन? तो टैक्स इवेशन क्या हो जाएगा? इलीगल नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को ही हम लोग बोलते हैं, ये टर्म दिया गया है टैक्स इविएशन। तो आपका जब इनकम टैक्स में हो जाएगा सिलेक्शन, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? तो क्या हो जाएगा इसमें से? नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है इनकम टैक्स, जीएसटी, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, कस्टम ड्यूटी। तो हो जाएगा आपका डिविडेंड फ्रॉम द पीएसयू। तो डिविडेंड फ्रॉम पुलिस अंडरटेकिंग एंड प्रॉफिट फ्रॉम आरबीआई आर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, आरबीआई को जो पैसा मिलता है और वे पीएसयू से भी मिलता है जो। व्हाट इज अ होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो डब्ल्यूपीआई क्या होता है? इंडेक्स मेजरिंग रिटेल प्राइस, इंडेक्स मेजरिंग wholesale price of goods, index measuring the service sector inflation, and index measuring the stock market price। तो हो जाएगा इसका आंसर इंडेक्स मेजरिंग होलसेल प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। यही होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है। व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मेजरिंग द होलसेल प्राइस, इंडेक्स मेजरिंग रिटेल प्राइस पेड कंज्यूमर, इंडेक्स मेजरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स मेजरिंग एक्सपोर्ट प्रोसेस प्राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडेक्स मेजरिंग रिटेल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआई? तो एफआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फिक्स इकोनॉमिक्स इंडेक्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट फिजिकल इनकम इंडक्टर। तो हो जाएगा आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इसका होता है एफआईएस का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द लिक्विडिटी? तो लिक्विडिटी क्या होता है? एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट इनटू कैश क्विकली, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो हो जाएगा एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट इनटू कैश क्विकली। तो लिक्विडिटी उसी को बोलते हैं किसी को कितना जल्दी हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सके। तो लिक्विडिटी रेफर टू हाउ क्विकली इजीली एसेट कैन बी कन्वर्ट इनटू द कैश विदाउट लॉस ऑफ द वैल्यू। तो गोल्ड का ही है अभी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? तो कमर्शियल बैंक का क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी, ट्रांसफॉर्म ऑफ फंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे काम किसका होता है? आपका कमर्शियल बैंक का काम होता है ये, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैड मनी? तो बैड मनी क्या होता है? करेंसी दैट इज devalue, counterfeit currency, currency that derive out of good currency, currency not accept internationally। तो हो जाएगा क्या इसका आंसर? तो करेंसी दैट डिराइव आउट ऑफ द गुड करेंसी, ठीक है। जैसे कि ग्राम्स लॉ स्टेट दैट द बैड मनी ड्राइव आउट द गुड मनी। तो बैड मनी गुड मनी को हटा देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बैड मनी। और यहाँ पे बोला है कि काउंटरफिट, तो काउंटरफिट का मतलब क्या होता है? जाली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।